और दूसरी तरफ इन्होंने जिस तरह की टेक्निक अपनाई थी बात करने के लिए, ब्लूटूथ के जरिए बात कर रहे थे, बिट चैट एक ऐप है जो कि अमेरिकन ऐप है, उससे बात कर रहे थे। अब तो सर्वेलेंस के थ्रू वो सब कुछ पता चल चुका है कि कैसे इनकी बातचीत हो रही थी। और ये बिट चैट जो, इसको तो बैन भी कर दिया हमारी सरकार ने, और 480 अकाउंट जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे और जेनजी को भड़का रहे थे, उन पर भी बैन लगा दिया है। तो टेक्निक के जरिए तो ये बुरी तरह से फंस गए ना। अब नहीं, बिल्कुल देखिए अंजू जी कि ये जो बिट चैट की आप कह रहे हो, बिट चैट तो बिल्कुल है ही, जिसमें से 250 अकाउंट की बात अभी हो रही है और ऑब्वियसली फॉरेन सिटिंग अकाउंट्स की भी बात हो रही है। उसके अलावा सिर्फ बिट चैट ही नहीं है, मतलब मैंने देखा कि ब्रायर की भी बात थी, ब्रिडजीफाई की भी बात थी, टेलीग्राम की भी बात थी। इनफैक्ट आपको याद होगा जब नीट का परीक्षा दूसरी बार हुआ था तब टेलीग्राम को बैन किया गया था कुछ समय के लिए, 4 दिन के लिए, जिसमें टेलीग्राम भारत सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहुंचा दिल्ली, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत सरकार के फेवर में ऑर्डर दिया और कहा कि, और उसमें उस टाइम एक टेक्निकलिटी की बात आई टेलीग्राम और या इस तरीके के सारे ऐप्स है ना, उसमें क्या होता है कि यूजर बेस्ड अकाउंट आप बना सकते हो, यूजर नेम बेस्ड। बेसिकली आपका मोबाइल नंबर वहां होना जरूरी नहीं है, जैसे व्हाट्सएप में मोबाइल नंबर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बनाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ना ऐसे भी अकाउंट बन जाते हैं जिसमें नंबर नहीं है, तो पकड़ना डिफिकल्ट है। और अब जिन एप्स की अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो 3 ऐप मेनली है, जैसे बिटचैट, ब्रायर, ब्रिडजीफाई और इस तरीके की, उसके साथ क्या है कि ये सारे एप्स इंटरनेट के बिना भी चलते हैं। तो आपको याद होगा कि भारत सरकार ने इंटरनेट को जंतर मंतर के पास इसलिए बैन किया था ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, और प्लस पार्लियामेंट चल रहा है, अटैक ना हो जाए, इस टाइप की बहुत सारी चीजें होती है, लाइव रिकॉर्डिंग ना हो, स्टफ लाइक दैट। और ये बिट चैट जो है, इसके साथ एक और चीज है, बिट चैट नेपाल में जब अटैक हुआ है पार्लियामेंट में 2025 पे, तब भी इस्तेमाल हुआ, क्योंकि बिट चैट से आप मतलब बिना इंटरनेट के ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर अगल बगल में हो, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, इस तरीके की चीजें वाले जो ऐप होते हैं। और इनफैक्ट विजय गजारिया करके एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो कि ना फैक्ट चेक करते हैं, तो उन्होंने एक पोस्ट डाला था बहुत पहले, एक व्हाट्सएप ग्रुप था इनका या टेलीग्राम ग्रुप था, ये कॉकरोच जनता पार्टी या उस तरीके के लोगों का। उन्होंने कहा कि सरकार हो सकता है इंटरनेट बैन कर दे, तो आपको इन तरीके के ऐप्स डाउनलोड करने चाहिए फोन पे। तो ये इंटेंशनल था, वहां जाके डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये ऐप्स पहले से डाउनलोड करवाए गए ताकि वहां जाके कम्युनिकेशन कर पाए उसके बेसिस पे। तो आप इतना बदमाशी या इतना छलावा क्यों करोगे, अनलेस आपका काम है वहां पे विद्रोह फैलाना, हिंसा करना, और अल्टीमेटली आपने अभी जो आपने वीडियो दिखाया उसमें वही दिख रहा है। इस ऐप का इस्तेमाल करके अल्टीमेटली किसको फायदा हुआ? देश विरोधियों को। किसका नुकसान हुआ? स्टूडेंट्स को। डंडे बहुत सारे गलती से ही सही किसको पड़ गए? स्टूडेंट्स को। क्या जो मास्टर माइंड थे उनको पड़े? नहीं। क्या मास्टर माइंड थे वो वहां थे? नहीं। उन्होंने भड़काया है बच्चों को। तो क्या ऐसे लोगों पे एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आज हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं अंजू जी, कि सोचिए कि भारत सरकार जिस दिन बात कर रही है प्रोटेस्टर्स से और उनको कह रही है कि सही जेन्युइन प्रोटेस्टर्स पे कोई एक्शन नहीं होगा, उसी दिन इस तरीके का लिस्ट क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये बात मैसेजिंग की है कि भाई जब हम पाकिस्तान में घर में घुस के मार सकते हैं, यहां भी है कि अगर तुम घुसे हो बीच में स्टूडेंट्स के, तो ऐसा मत सोचो कि बच जाओगे। नाउ वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव टेक्निकलिटीज, हम तुमको पकड़ेंगे भी और तुमको उचित दंड भी देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप देखो कि 150-200 पुलिसकर्मी जख्मी हैं, महिला पुलिसकर्मी जख्मी है, तलवारबाजी हुई है, लिंचिंग करने की कोशिश हुई है। मैं कतई नहीं मान सकती शशांक जी कि 12वीं करने के बाद नीट की परीक्षा देने वाले छात्र ये काम करें। इसके लिए तो प्रोफेशनली आए होंगे। आपने वो सोशल मीडिया पर देखा होगा कि वो तिरंगे वाला झंडा है, उसके ऊपर कील लगी हुई है। ऐसी तैयारी के साथ कौन आता है? क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग ही आते हैं ना। आपने कहा आम आदमी पार्टी इसको समर्थन दे रही, यहाँ तो समाजवादी पार्टी के लोग भी होंगे, यहाँ तो कांग्रेस के लोग भी होंगे। कौन नहीं चाह रहा होगा कि इसकी आड़ में अराजकता फैलाई जाए? तो ऐसे लोग बच जाएंगे। और इन दंगाइयों को बचाने के लिए ये कॉकरोच पार्टी के प्रतिनिधि जो है वो सरकार के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो किसी को भी स्वीकार्य नहीं हो सकता ना। आप देखो वो एसीपी भगत है, उनकी क्या हालत हो रखी है, कैसे उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा। तो उन पर हमला करने वालों को सरकार कैसे बख्श सकती है? इसीलिए 250 लोगों की लिस्ट जारी की गई। और दूसरा, इनको फंडिंग भी गजब हो रही है। आप देखिए कैसे खाने आ रहे थे,
किस तरह से दुबई से, कतर से, जर्मनी से खाने के ऑर्डर आ रहे हैं। तो पैसा तो आ रहा है ना, वरना एक दिन का खर्चा यहाँ 22 लाख बताया जा रहा है खाने पीने पर, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स के लिए। ये कहां से आ रहा होगा? कोई तो दे रहा है। एक किसी ने कहा कि खर्चा कितना आ रहा है पर डे का, तो पता चला कि 15 लाख लगभग खर्चा है पर डे का। और ये तब था जब सोनम वांगचुक वहां बैठे हुए थे, तो 50 लोग ही प्रोटेस्टर्स थे, क्योंकि खाने के टाइम में 7,000 8,000 लोग आ रहे थे, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे थे, हाँ, इतनी माइक स्पीकर फलाना ठिकाने की व्यवस्था हो रही थी। ये तो स्टार्टिंग में था। और अब जब नेतागण आ रहे हैं, सोशल मीडिया में प्रायोजित कैंपेन एक तरह से देश भर में चल रहा है, कल तो मैं देख रहा था दूसरे देशों में भी पहुंचा दिया गया है, तो वो नैरेटिव बिना मेहनत के, बिना पैसे के नहीं बनता। जेन्युइन प्रोटेस्ट, स्पेशली ऐसा प्रोटेस्ट अंजू जी जिसमें, जिसको लेके मेन सिंपैथी थी अभी तक लोगों को, सोनम वांगचुक जी, वो खुद नहीं है प्रोटेस्ट में, उन्होंने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया है। तो ऐसे समय में मुझे नहीं लगता कि ये जेन्युइन प्रोटेस्ट है। पैसे डेफिनेटली लगे हैं, और इतने पैसे अकेले आम आदमी पार्टी देगा मुझे ये भी नहीं लगता है। लेफ्ट पार्टीज अगर लगातार वहां के स्टूडेंट विंग्स बैठे हुए उधर, तो ऑब्वियसली उनको भी उसमें इंटरेस्ट लग रहा है, तो डेफिनेटली पैसा आया होगा, पैसा आया होगा। लेफ्ट पार्टी ने तो पहले भी भारत के अगेंस्ट में बहुत सारे कार्य किए ही है, चाहे 1962 में चाइना के तरफ रहना भारत के अगेंस्ट में, या हाल फिलहाल के सीए एनआरसी के समय में दंगों में सपोर्ट करना, देश विरोधी नारे लगाना, देश को बांटने की बातें करना, इस तरह की बातें हुई हैं। इस्लामिस्ट लोगों को भी हमने वहां देखा, जिहादी तत्वों को भी देखा है, जो वहां पे मतलब साफ हिंदू संतों के अगेंस्ट की बातें, या नाम रहेगा अल्लाह का, इस तरीके के नारे या गाने। तो मुझे लगता है कि इट वॉज डेफिनेटली अ पेड कैंपेन बाय मल्टीपल एस्पेक्ट्स। और आज जो हाईकोर्ट में मैटर किया था कि इसकी जांच हो एनआईए इंक्वायरी, तो देखिए अब हाईकोर्ट ने भी सारी जिम्मेदारी सरकार को दे दी है। तो हाईकोर्ट ये नहीं बोल रहा है कि आप मत करो जांच, गलत है, पिटीशन गलत है, नहीं कह रहा है। हाईकोर्ट कह रहा है कि ये बात तो सही है, लेकिन ये सरकार, केंद्र सरकार के एम्बिट में आती है, उनको करने दो अगर करना है तो। दैट मीन्स हाईकोर्ट, while considering the evidence, has put this ball in the court of the government. तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली पता करवाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट अंजू जी ऐसे ही नहीं हो जाता है, स्पेशली तब जब आपको ना आउटसोर्स से बंदा लेके आना पड़े, अल्टीमेटली वो भी मान ले कि हाँ सरकार अब सोच रही है करने के लिए, तब आई डोंट थिंक सो।